मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू साफ हो जा। और वह उसी समय कोढ़ से साफ हो गया। फिर यीशु ने उससे कहा, देख, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, पर याजक के पास जाकर उसे अपने आप को दिखा। फिर मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा, ताकि लोगों को तेरे ठीक होने की गवाही मिले। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार दिया है, उसे बहुत मुसीबत हो रही है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन बस अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ, और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा, तो वह चला जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आ जाता है। मैं अपने सेवक से कहता हूँ कि ये कर, तो वह उसे करता है। ये सुनकर यीशु हैरान हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। लेकिन दुनिया की चीज़ों से प्यार करने वाले लोग बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी समय चंगा हो गया। यीशु जब पतरस के घर पहुंचा, उसने पतरस की सास को बुखार से पीड़ित बिस्तर में लेटे देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब शाम हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देखा तो झील के उस पार जाने का आदेश दिया। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की खो और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लेकिन इंसान के बेटे के पास सिर टिकाने को भी कोई स्थान नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ाने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा,
हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे विश्वास की कमी वाले लोगों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह हैरान होकर कहने लगे, ये कैसा इंसान है कि आंधी और पानी भी उसका आदेश मानते हैं। वहीं एक कोढ़ी भी था। वह यीशु के पास आया और उसके सामने झुककर बोला, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। जब यीशु झील के उस पार गदरेनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकलकर आते 2 इंसान मिले जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। वे इतने भयानक थे कि उस रात से कोई निकल तक नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के बेटे, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड खड़ा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सूअरों में जा घुसे। फिर वह समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सूअर पानी में डूबकर मर गए। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उनके यहाँ से कहीं और चला जाए।